Good morning students, welcome to worksheet number 68. Today we'll deal with questions based on dice. Children, you know that die has 6 faces with each face representing a number starting from 1 to 6. Outcome of occurrence of any of these numbers starting from 1 up to until 6 is equal. Any number can come up. As we see while playing Ludo, we have seen that any number can come up 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means probability of occurrence of 1, 2, 3 और 5, 6 is same which is 1/6. तो आप कैसे कह सकते हो कि 1 के चांसेस क्या हैं? तो 1 के चांसेस क्या है? 1 है आउट ऑफ 6. ऐसे 2 के चांसेस 1/6. ए की चांस है 2 के पास. ऐसे 3 के चांसेस भी 1/6 है एंड 4 के भी 1/6 है एंड 5 के भी 1/6 है. ये हर एक रिजल्ट की प्रॉबिलिटी है. 1/6. 2 कितनी बार आ सकता है? 2 का एक ही चांस है आउट ऑफ 6 चांसेस. तो नीचे आप टोटल चांसेस लिखते हो, ऊपर आप फेवरेबल चांस को लिखते हो. 2 डाइस व्हेन दे आर थ्रोन एट द सेम टाइम. ठीक है. प्लूरल में आप डाइस बोलते हो, सिंगल में आप डाई बोलते हो. ओके जब इसको 2 डाइस को इकट्ठा फेंका जाता है तो कितने चांसेस हो सकते हैं? 36 केसेस हो सकते हैं. इसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि कैसे 36 केस होते हैं. यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन भी है. अ डाई इज थ्रोन वंस. एक बार उसको फेंका तो 6 केसेस हो सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कितने प्राइम नंबर हैं? 2 को हम कुछ भी नहीं मानते प्राइम या वो. तो 2, 3 एंड 5 यही प्राइम नंबर्स हैं. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर? 1, 2, 3. 3 चांसेस है फेवरेबल. तो 3 और टोटल केसेस कितने हैं? 6. तो हम इसको बोल सकते हैं 3/6. ठीक है. टोटल केसेस आपके 6 हुए. तो नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6. 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं बच्चों? देखो 2 और 6 के बीच में 2 और 6 के बीच में आ रहा है 3, 4 और 5. 3 लाई कर रहे हैं. तो ये भी तुम्हारा 3/6 हो गया. ओके. ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है ऑड नंबर, 3 होता है, 5. ये कितने केसेस है? 3. तो सबके आंसर 3/6 आए. लेट अस सी. ये वही क्वेश्चन है जो मैं भी अभी आपसे डिस्कस कर रही थी कि यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स प्राइम नंबर हुए आपके 2, 3, 5. तो वो कितने नंबर्स हो गए? 3 नंबर्स हो गए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या होगा? 3. इन 3 में से कोई भी आ सकता है. 2, 3, 5. तो कितने केस है टोटल? 3 है. तो 3/6. इसको सॉल्व करके 1/2 आएगा. इसी तरह नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6. 2 एंड 6 के बीच में कौन से नंबर है? 3, 4, 5. ये टोटल केस कितने हो गए? 3. सो 3 बाई टोटल केसेस 6. तो 1/2 आ गया. ठीक है. इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑड नंबर ऑन द डाइस. वो कौन से होते हैं? 1, 3 एंड 5. ये भी टोटल 3 हो गए. तो 3 बाय टोटल केसेस कितने? 6 है. डाइस के अंदर टोटल केसेस 6 है. तो सबसे पहले हमें टोटल केस को डिनोमिनेटर में लिख लेना चाहिए और न्यूमरेटर में जैसे जैसे क्वेश्चन वेरी करता है उसके अकॉर्डिंगली अलग आंसर्स आते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन और है. एग्जाम्पल नंबर 3 है. इसको देखते हैं. 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम. 2 डाइस फेंकी. पहले डाइस से 6 केसेस हो सकते हैं, दूसरे डाइस से भी 6 केसेस होंगे. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखिए. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8. अच्छा, अब 2 डाइस आपके पास फेंकी गई है. एक डाइस, 2 डाइस. इस पे कुछ नंबर है, दूसरे पे कुछ नंबर है. एक डाइस आपकी ब्लू कलर की है, एक आपकी ग्रे कलर की है. ठीक है. 1 इज ब्लू एंड 1 इज ग्रे. हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि सम ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8. तो इन दो का सम कब हो सकता है? 8. जब एक पे 2 हो और दूसरे पे 6 हो. पहले पे 6 हो, दूसरे पे 2 हो. एक पे 5 हो, दूसरे पे 3 हो. एक पे 3 हो, दूसरे पे 5 हो. तो इस तरीके से 8 हो रहा है. और कोई चांस है? आप देखिए कितने चांसेस हो सकते हैं 8 होने का. और एक और केस हो सकता है एक पे 4 हो, दूसरे पे 4 हो. ऐसे हो सकता है ना. तो एक टोटल केसेस कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. टोटल केसेस 5 हो गए. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? जब हमारे पास 2 डाइस होती हैं, एक डाइस के 6 केसेस, दूसरे डाइस के 6 केसेस करके 36 केस होते हैं. इनको मल्टीप्लाई करते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. अब इसको हम देखते हैं कैसे 36 होते हैं. पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि कैसे टोटल केसेस 36 कैसे है. देखो बच्चों, ये आप इसको स्टडी कीजिए. ये देखो, ये ब्लू डाइस है और ये आपकी ग्रे डाइस है. तो ऐसा हो सकता है कि ब्लू डाइस पे 1 आए हो, ग्रे डाइस पे भी 1 आए हो.
फिर ब्लू डाइस पे 1 है, ग्रे डाइस पे 2 आया हो, फिर ब्लू ये सारा 1 आगे वाला ब्लू डाइस के लिए है और ग्रे डाइस पे 1 2 3 4 5 6, फिर ब्लू डाइस पे 2 आया, इस पे 1 आया, फिर ब्लू डाइस पे 2 आया, इस वाले पे 2 आया। तो ये सारे 2 केस लोगे आप, ब्लू पे सब पे 2 फिक्स कर दिया और ग्रे का चेंज कर दिया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह ब्लू डाइस में सब में 3 और इनमें 1 2 3 4 5 6। तो आप ये टोटल केसेस देखोगे 6 इधर 6 इधर, तो टोटल 36 केसेस हो गए आपके ये। तो इसमें हम बोलते हैं कि टोटल केसेस 2 डाइस के लिए 36 होंगे। जैसे कॉइन्स के लिए हम नहीं करते थे, एक कॉइन के कितने आते हैं, 2 केस होते हैं, हेड या टेल। ठीक है, अब ऐसे 2 कॉइन्स होंगे तो एक और हेड और टेल करके 4 केसेस हो गए थे आपके, है ना। करा था ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो कितने केसेस हो गए, 4 केसेस। तो हम इसको 2 की पावर 2 करके सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह 6 की पावर 2 करके 36 आ जाएगा, क्योंकि डाइस में कितने केस होते हैं, 6 होते हैं। 6 की पावर 2 करके 36, ऐसे हम निकाल लेते हैं ईजीली। ओके, और अभी हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। तो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन सम इज 8, 5 केसेस है। कैसे, देखो ये रहे, ये जो यहाँ पे शेड करें, देखो एक पे 6, एक पे 2, एक पे 5 हो, 3 हो, तो 8 बन रहा है, इसमें 8 बन रहा है, इसमें 8 बन रहा है, इसमें 8 बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 केसेस है, तो 5/36 ये इसकी प्रॉबिलिटी होगी। ओके, फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस फेंकी गई हैं, तो टोटल केस 36 ही होंगे 2 डाइस के साथ में। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन देम इज नोटेड। नंबर्स जो ऊपर आ रहे हैं इनका प्रोडक्ट नोट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। ओके, प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर हो। टोटल केसेस आपके 36 होंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से लेके 6 तक, 2 3 और 5, 3 ही नंबर्स होते हैं, है ना। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो अब आपको चाहिए कि प्रोडक्ट प्राइम नंबर हो, यानी वो केसेस चाहिए जहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 आए, 3 आए या 5 आए। तो वो कौन कौन से केस हो सकते हैं, एक पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, 1 2, है ना। एक पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, एक पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया, एक पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया। ठीक है, इसी तरीके से पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 3 आया, 1 आया, 5 आया, 1 आया। इन सब केसेस में ही ओनली 2 3 5 आएगा, और किसी केस में नहीं आएगा। तो ये आपके यही हुए 2 3 5 2 3 5। ओके, तो ये कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 केसेस हो गए। तो 6/36 टोटल केसेस आपके 36 रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो ना, 2 डाइस आर थ्रोन, तो टोटल केस तो एकदम से सोच लिया करो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 36 हैं। अब न्यूमरेटर में हमारा आया 6 केसेस, सो 6/36 ये सॉल्व करके 1/6 आएगा। इसके जैसे क्वेश्चन अभी हम बहुत करेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो एक ही डाई फेंकी गई है, तो कितने केस होंगे, 6 केस होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट अपीयर, हाँ 5 विल नॉट कम। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, आउटकम्स विल बी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हम करें तो 6 टोटल केसेस हैं। अब 5 ना आए, 5 ना आए इसका मतलब हो गया व्हेन अ डाई इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम, 5 ना आए इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 6 आ जाए, 5 ना आए। तो ये कितने केसेस है, 1 2 3 4 5 केसेस हो गए फेवरेबल, और टोटल केस कितने, 6। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ये होगी 5/6। दिस इज योर आंसर। ओके, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। ओके, सेकंड देखिए, नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5 कौन से होते हैं, नंबर लेस देन 5 और 1 2 3 4, ये कितने केसेस हो गए, 4, और टोटल केसेस कितने, 6। इसको सॉल्व करोगे लोअर फॉर्म में, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 के टेबल से डिवाइड होके 2/3। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट आंसर। ओके, थर्ड देखिए, नंबर मोर देन, यहाँ कुछ लिखा नहीं, हम इसको 5 सपोज कर लेते हैं। नंबर मोर देन 5 विल कम, नंबर मोर देन 5 क्या है, 6। तो ये कितने केस है, एक ही नंबर है, सो 1/6 इज द आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एट द सेम टाइम, पेयर ऑफ डाइस फेंकी गई है, तो टोटल केसेस कितने होंगे, 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 एंड नंबर ग्रेटर देन 3। चलो लेट अस डू इट। व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फॉलोइंग आउटकम्स आर पॉसिबल, है ना। पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, 1 आया, 3 आया। इस तरीके से हमने देखा
ये हमारे पास टोटल कितने केसेस आ गए, 36 केसेस आ गए। ओके, पहला है हमारा प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, हर एक प्राइम नंबर आए हर एक डाइस के ऊपर, गेटिंग प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। ओके, सो प्राइम नंबर हर एक डाइस पे हमें चाहिए। तो पहले पे 2 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 3 आया, ठीक है, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 5 आया, ये हो गया। फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे 3 हो, दूसरे पे 2 हो, 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5। आप इधर से देख सकते हो ना, प्राइम नंबर वाले केस चूज कर लो कि जैसे ये है, इसको तो हम नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट देखते हैं, तो 1 वाला तो ये कोई केस होगा नहीं, इसको तो पूरा ही छोड़ देना है इस लाइन को, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है। सेकेंड लाइन में देखो, ये 1 वाला नहीं लोगे, 2 2 वाला ले सकते हो, प्राइम नंबर दोनों जगह, 2 3 वाला ले सकते हो, इसको नहीं लोगे क्योंकि 4 कंपोजिट है 2 5, तो इससे 2 2 2 3 2 5 आ गया, 2 2 2 3 2 5, ये 3 केसेस आ गए, ये वाला ये वाला ये वाला। अब सेकेंड लाइन में जाओ, 1 वाला नहीं लेना, ये 3 2 3 3 और 3 5 आ गया, 3 2 3 3 3 5, ठीक है। उसके बाद इसमें चलो 1 वाला नहीं लेना, 4 वाला कोई नहीं लेना क्योंकि 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 5 पे आ जाओ, 5 1 नहीं लेंगे, 5 2 5 3 5 5 5 2 5 3 5 5, ठीक है, 6 कंपोजिट नंबर है। तो ये आपके केसेस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपॉन टोटल केसेस 36। इसको सॉल्व करोगे 1/4। ओके, सेकेंड, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, यानी कि 3 से बड़ा नंबर हो, तो 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6। हाँ, ग्रेटर देन 3 वाले कौन से नंबर्स हैं, ये हैं, पर हर एक डाइस पे चाहिए तो ये सारा ले लोगे, 4 4 4 5 4 6। हाँ, उसके बाद ये 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, ये हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तुम्हारे टोटल हो गए 9 केसेस आउट ऑफ 36, 1/4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फिर 2 डाइस फेंकी गई है, तो टोटल केसेस 36 हो गए। ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, पॉसिबल आउटकम्स ऐसे ही होंगे इसी के जैसे। उसके बाद आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप, जो नंबर्स अपीयर कर रहे हैं टॉप पे इज़ 3 4 5 6 7 8 9, सम ऑफ द नंबर्स, जो भी 2 डाइस पे नंबर रहेंगे ऊपर, उनका सम 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, ऐसे 11 तक करना है, ठीक है। इसे करते हैं, तो जब हम एक पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हैं तो ये आपके पास टोटल 36 केसेस आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ 2, कि पहले वाले पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तब हम कहते हैं कि सम 2 हो गया, तो ये एक ही केस है, ये 1 1, तो 1/36 हो गया। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी सम 3, सम 3 कब हो सकता है, जब पहले वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 2 आया, ठीक है, या हो सकता है दूसरे पे 2 आया, इस पे 1 आया, तो सम 3 आने की यही 2 केस है, 1 2 और 2 1, ठीक है। तो 2 केस हुए, 2/36, इसको सॉल्व करोगे 18 2 ज़ा 36, 1/18 आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4, दोनों नंबर्स को ऐड करके 4 आना चाहिए, तो जैसे 1 3, एक पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया, एक पे 2 आया, दूसरे पे 2 आया, एक पे 3 आया, दूसरे पे 1 आया, 3 केसेस है, तो 3/36, और ये आपको सॉल्व करके 1/12 आ जाएगा। इसी तरह सम 5 आना चाहिए, 5 कब आएगा, जब एक पे 4 आया, एक पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया, 2 3 3 2 4 1, कितने केस हुए, 1 2 3 4, 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6, दोनों डाइस के ऊपर नंबर्स ऐसे हों कि उनको ऐड करके 6 बने, तो ये 2 नंबर्स ऐड करके 6 बनता है, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, इसमें से हमें चूज़ करने होते हैं नंबर्स। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हो गए, 5/36। इसी तरह नंबर्स को ऐड करके 7 बने, 7 कब बन सकता है, जब एक पे 1 और दूसरे पे 6 हो, तो 7 बन गया, एक पर 2 हो, दूसरे पे 5 हो, यहाँ पे 7 हो गया, 3 4 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 7, तो ये कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6/36, 1/6। 8 सम कब हो सकता है, जब एक पे 2 हो और दूसरे पे 6 हो, हाँ, एक पे 3 हो, दूसरे पे 5 हो, 4 4 5 3 6 2, तो 1 2 3 4 5। तो अब तो बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को। अब जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये केसेस आपके कम होते जा रहे हैं ना। सम 9, सम 9 कब हो सकता है, जब एक पे 3 हो, एक पे 6 हो, एक पे 4 हो, एक पे 5 हो, 5 4, जैसे जो केस ये मिल जाए इसी को रिवर्स कर दोगे, है ना। तो ये तुम्हारे कितने हुए, 4 केसेस हुए, तो 4/36 सॉल्व करके 1/9। ऐसे 10 कब आएगा,
जब एक पे 4 हो, दूसरे पे 6 हो और इसका उल्टा हो 6 4 और एक 5 5 हो, दोनों पे 5 5 हो, तो इसको ऐड करके 10 बनता है। तो कितने केस हुए? 3/36। ठीक है ना। ऐसे प्रोबेबिलिटी सम 11 के केस क्या है? एक पे 5, एक पे 6, एक पे 6, एक पे 5, यहीं पर ओवर हो गया। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 कब हो सकता है? जब 6 6 हो, है ना। यही केस है ओनली। तो 1/36। सो आपने देखा ये सारे क्वेश्चन इन्होंने यहाँ तक हमको दे रखे थे करने के ना। ये इन्होंने ऐसे कर रखा था इतना, ये नंबर पूरा, ये देखो बच्चों, है ना, देख रहे हो। सो हमने इतना कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 अगर होता कि 13 करिए, तो 13 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें बोला जाता कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13, अब 13 इसमें सम 13 करना हो, तो अब बड़ा से बड़ा नंबर प्रोबेबिलिटी पे 6 है, अगला वाला भी बड़ा 6 है, इससे बड़ा यानी 12 से बड़ा सम इसमें हो नहीं सकता। तो अगर 13 बोला जाता हमें, तो हम बोलते 0/36, नॉट पॉसिबल, 0/36, और वो 0 आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक चीज़ सिर्फ इतना बता दूं, अगर हम 2 कॉइन्स की बात करते हैं, इफ़ देर आर 2 कॉइन्स, तो टोटल केसेस कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स होते हैं आपके 4। अगर 2 हमारी डाइस होती हैं तो टोटल केसेस कितने होंगे? 36। ओके। इसी तरह 3 कॉइन्स होंगे तो टोटल केस कैसे? 2 की पावर 3 का फॉर्मूला लगा दो। ऐसे अगर 3 डाइस हो तो 6 की पावर 3, इस तरीके से हमारा रूल रहता है। ओके। इसके साथ ये वीडियो हम फिनिश करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।